आप सभी यहाँ तक आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, आज अपन मैथ्स के 10 क्वेश्चन लेंगे और 10 क्वेश्चन इस तरह से लेंगे कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अपनी तैयारी को है अंतिम रूप दे दिया है, चाहे डी ग्रुप हो या एनटीपीसी मेंस हो या एसएससी सीजीएल हो या बैंक के लिए अर्थमेटिक हो। ठीक है, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन लेंगे, इस तरह से लेंगे कि मैं ये मान रहा हूँ कि आपको पहले से ये टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन, न इजी न हार्ड न मॉडरेट, तीनों मिक्सचर लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये है, देखिएगा, वही वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा जो केवल कुछ लोगों को पता होगा या हो सकता है गिने चुने हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबर ने किस किले को भारतीय किलों के हार में जड़ा हुआ मोती कहा है? आई बात समझ में? बाबर ने किस किले को भारतीय किलों के हार में जड़ा हुआ मोती कहा है? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा। नहीं आता है तो कल मैं फिर आपके लिए अलग अलग टॉपिक से 10 क्वेश्चन लेके सामने आऊँगा। ठीक है, चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। द क्वेश्चन इज, the price of sugar is increased by 20% if the expenditure of sugar has to be kept the same as earlier. The ratio between the reduction in consumption and the original consumption is। ठीक, तो क्वेश्चन ये था भाई, चीनी के दामों में है 20% वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद में खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन कितना जल्दी होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन समझ में कितना आया है। लैंग्वेज अगर उसकी समझ में आ गई है तो क्वेश्चन होने में मात्र 5 से 10 सेकंड लगते हैं। हो सकता है कोई हार्ड है तो 30 सेकंड, और उससे भी कोई ऊपर का है तो 1 मिनट। तो इसने कहा चीनी के दामों में है वो वृद्धि है वो 20% हो जाती है। अब मैं मानता हूँ कि आपने तैयारी अच्छी तरीके से कर रखी है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, तो पहले जो रेट थी वो 5 रुपये थी, वो 20% बढ़ी, इसका मतलब है 1 रुपये बढ़ी और क्या हो गई, 6 रुपये हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 5 रुपये में 6 किलो चीनी आती थी, ठीक है, 1 रुपया बढ़ने के बाद 6 रुपये में 5 किलो चीनी ही आएगी। ठीक, देखिए, आपको एक चीज़ तो समझनी होगी कि अगर दाम बढ़ेंगे तो प्राइस क्या हो, अगर प्राइस बढ़ा है तो वेट क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो 100 रुपये की 10 किलो मिल रही है, तो अगर उसी के 200 रुपये कर दिए जाएं तो वो कितनी मिलेगी, 5 किलो। ठीक, तो ये 6 रुपये हो गए, ये 5 हो गए। तो इसने कहा खपत में कमी। खपत में कमी मतलब अपने को खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी। ठीक है, और पहले वाली खपत, तो पहले वाली खपत क्या थी, 6। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, या फिर हो सकता है मैंने शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा किया हो, टेक्निकल वर्ड कम यूज लिए हों। तो एक बार फिर आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्या बताना है, वैसे आपको आता ही होगा यार, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बताने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 1200 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है? देखिएगा, कुछ नहीं है, इसने कहा है 10% वार्षिक दर पर 2 साल के लिए, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई राशि दी गई है और उसका जो ब्याज है वो जितना भी होता है उससे आधा ब्याज साधारण ब्याज होता है,
8% 3 वर्ष के लिए। देखिए मैंने कहा क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, अगर माइंड में फिट हो गया एक बार तो अपन कर लेंगे। ठीक, तो ये थे 1200 रुपये। अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालनी आती है तो आपको पता होगा 10% के लिए 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट है वो कितनी होगी, वो होगी 21%। ठीक, मैं मानता हूं कि आप पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना ही समझा रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक, आई बात समझ में भाई? तो 21% निकालने के लिए अपन ने क्या किया, ये क्या आ गया, ये अपने पास आया है कंपाउंड इंटरेस्ट 1200 रुपये का। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, 4 बच गए और 21 में 4 जोड़ दिए तो 25। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अपना हो गया 252 रुपये। अब इसने कहा 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए, तो ये कितना हो गया भाई, 24%। जो ये ब्याज है वो इससे आधा है। ठीक, जो ये ब्याज है वो इससे आधा है। कहने का मतलब है जो सिंपल इंटरेस्ट है अपने पास वो 26 दूनी 52, 126 रुपये। 126 क्यों किया भाई, सिंपल इंटरेस्ट था, क्या था, तो सिंपल इंटरेस्ट था अपने पास आधा। तो 24% की जो वैल्यू है वो 126 है, तो जाहिर सी बात है 100% की वैल्यू 126/24 गुणा 100। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 छके 24 और ये 25 आ गए यहाँ पे, 6 दूनी 12 है, ये इधर वाले हैं भाई, 6 कम 6, और 21 को अगर अपन 25 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे ये 5 और ये 10, 21 दूनी 42, 42 और 10 कितने हो गए भाई, 52, तो 525 रुपये। मैंने फिर कहा मैं समझा, अगर किसी को लगे मेरे समझ में नहीं आया है तो मैं फिर कहा रहा हूँ, मैं समझा ही नहीं रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई आप अपनी तैयारी को है कौन सा रूप दे चुके हैं। आपकी तैयारी है 80% हो चुकी है या 70% हो चुकी है, क्योंकि जब हम रेंडमली कोई भी टॉपिक उठा के वहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे तो हमें इन चीज़ों का पता लग गया भाई कि हमारी तैयारी हो चुकी है क्या। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा परसेंटेज का तो वो आपके पूरा दिमाग में फिट है, वहाँ से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो कर देंगे। लेकिन आपने जैसे ही परसेंटेज के बाद 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं तो फिर हमें पता चलता है कि भाई हम कितने पानी में है, कितने ऊपर हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को देखनी है कि अपनी तैयारी कितनी है। तो ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। एक सेकेंड देखिएगा, मैंने कहा है क्वेश्चन ना ही मॉडरेट हैं नहीं हार्ड लेवल के हैं, बस सब मिक्सअप चलेगा, अपना पूरा टॉपिक भी मिक्स्ड है। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, अब उधर देखिएगा भाई, 3 राशियां अक्स वाही जेड इस प्रकार हैं कि वाही का साधारण ब्याज, देखिएगा कोई भी राशियां हैं, थोड़ा बहुत समझा देता हूं। ठीक, ये 3 राशियां हैं, इसको अपन मूलधन मान सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा इस प्रकार है कि वाही अक्ष का साधारण ब्याज, तो वाही है वो अक्ष का साधारण ब्याज है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, आपको इतना पता भी होगा। और तथा जेड वाही का साधारण ब्याज है, तो जेड वाही का साधारण ब्याज है। ठीक, फिर इसने कहा है इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान है, इसका मतलब ये हो गया रेट इक्वल टू टी। ठीक है, जहाँ आर आई वहाँ टी लिख सकते हैं, टी आई वहाँ आर लिख सकते हैं। तो इसने कहा अक्ष वाही तथा जेड के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो अक्ष है वो वाही का साधारण ब्याज है, इसने यही कहा ना भाई, इसने कहा वाही है वो अक्ष का साधारण ब्याज है। तो देखिएगा अक्ष का साधारण ब्याज, तो अक्ष भैया अक्ष मतलब कोई भी रुपए है यहाँ पे। ठीक है, तो मूलधन गुणा दर, दर क्या है आर गुणा टी। अब उसने कहा है कि दर और समय समान है तो मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, हालांकि टी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल टू में वहीं क्यों आया, क्योंकि इसने कहा था अक्ष का जो साधारण ब्याज है वो वहीं है। ठीक, फिर इसने कहा है जेड है वो वहीं का साधारण ब्याज है।
तो जेड है वो किसका साधारण ब्याज है भाई, वाई का साधारण ब्याज है। तो आर गुणा आर, अब ये बोलने की जरूरत है नहीं कि मैंने क्यों किया, 100 से 100 कैंसिल। अब यह कैंसिल कैसे हुए, देखिए हमें एक्स वाई और जेड के मध्य संबंध याद करना है, ठीक। और जब तक ये हमारे च्या प्या बीच के अंदर रहेंगे आर 100, तब तक अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो आर से आर कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन जेड, देन आवर रिजल्ट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आई तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं समझा ही नहीं रहा हूँ। आप देख लीजिएगा भाई आपकी तैयारी है वो कितनी हो चुकी है। निकिता ने 30 किलो गेहूं, कोई निकिता नाम की देवी जी हैं, वो 30 किलो गेहूं 9.50 पर केजी के हिसाब से खरीदती हैं, तथा 40 केजी गेहूं 8.50 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदती हैं। बिजनेसमैन है लेडी, 70 केजी टोटल करती हैं और दोनों को 8.90 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देती हैं। तो बताइए टोटल प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह क्या हुआ। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो जो आपके दिमाग में आया होगा कि मैं 30 को 9.50 से गुणा कर दूं, 40 को 8.50 से गुणा कर दूं और 70 को 8.90 से गुणा कर दूं, और फिर इन दोनों का सब टोटल करके इन दोनों और इसको में से घटा देता हूं। ठीक है, शब्दों में हेरफेर हुआ होगा तो माफ कीजिएगा। लेकिन देखिएगा अपने को करना क्या है, एक ट्रिक होती है जिसके द्वारा अपन सबसे छोटे वैल्यू को 0 मान लेते हैं। तो मैंने इसको 0 मान लिया, उससे जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं वो देख लेते हैं। तो 8.50 0 हो गया, तो 9.50 कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों हुआ भाई, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो 8.90 क्या हो गया, ये हो गया 0.40, क्योंकि इन दोनों के अंतर क्या है, 0.40 ही तो है। तो यहाँ कितने आ गए भाई, 30 को 1 से गुणा किया 30 आ गए, यहाँ ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। और ये 7 चौके 28 आ गए। तो अब मैं देखता हूँ देवी जी ने 30 रुपये में चीज़ खरीदी, 28 में बेच दी, तो उसको क्या हो गया भाई, 2 रुपये का लॉस हो गया। आई बात समझ में, ना आई तो ना आई भाई, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं जल्दी से। हे भगवान, सब्सक्राइबर बढ़ा दे मेरे, और सब्सक्राइबर भी करते रहिएगा भाई, जो सब्सक्राइब करेगा वो करेगा, भगवान उसका भला करेगा। चलो देखिएगा, 20 संख्याओं का औसत 47 है। कोई भी रेंडमली 20 संख्याएं थी तो उनका औसत क्या था, 47। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जो संख्या 62 थी उसको गलती से कैलकुलेट कर लिया गया और 26 मान लिया गया, ठीक। अब मेरे को एक बात बताइए, संख्या थी 62, दिमाग में कुछ भी हुआ, लोचा इधर का नंबर इधर गया, इधर का उधर गया, तो रेशियो घटेगा या बढ़ेगा भाई। संख्या थी 62, मान ली 26, तो रेशियो तो भाई क्या हुआ, माफ कीजिएगा, एवरेज है वो क्या हो गया, घट गया, ठीक है। अब अंतर कितने का है, अंतर कितने का है भाई, तो अपन देखते हैं, अंतर है ये 6 और 5 में से 2 गए 3, तो 36 का अंतर है। तो 36 नंबर रुपए संख्या की उसके पास जो भी है त्रुटि हुई है, तो इस 36 जो एक्स्ट्रा फिर निकल के आए अपने पास, उनको 20 बंदों में ही तो डिवाइड करना है अपने को। तो ये कितने आ गए भाई, 1.8। कैसे आए बताने की बात नहीं है। तो 47.00 में अपन 1.8 ऐड करेंगे तो 48.8, ठीक। ये अपने आगे आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक सेकंड भाई रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इससे बोर्ड अच्छी तरह साफ होता है भाई। आई बात समझ में? और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो दिमाग को, माइंड सेट को, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 20% हानि पर बेचता है। इसका मतलब 100 की चीज उसने कितने में बेच दी? 80 में। ठीक है। फिर इसने कहा यदि किताब को RS 108 अधिक मूल्य पर बेच देता, उसने जितने में भी बेची, ठीक है, उससे अगर वो 108 रुपये अधिक में बेच देता, उसको 30% का लाभ होता। इसका 30% का मतलब लाभ होने का है 100 की चीज उसकी कितने में चली जाती? डायरेक्ट 130 में। 130 में कब गई? मतलब 130% में तब गई जब 108 रुपये अधिक में बेची। देखिएगा भाई, 108 में बेची और 108 रुपये अधिक में बेची, दोनों में अंतर है। ठीक, तो यहां डिफरेंस देखते हैं अपन, 50% का आ रहा है। ठीक है, तो 50% अधिक में बेची बाद में। ठीक, तो ये हो गया 108। जिसको समझ में नहीं आए वो बोलो हरे कृष्णा, और जिसको आ गया वो ठीक है, क्योंकि मैं समझा ही नहीं रहा हूँ मैथ्स का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और आप बन जाएंगे मैथ्स के बापू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखिएगा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके समान है? जाहिर सी बात है, ऑप्शन दिए हुए हैं। वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना, 5/18 से गुणा करना है, तो ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में? देखिएगा, अगर अपने को जैसे ये कहता 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी अपन बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़े से गुणा करेंगे। ठीक है, जब भी अपन छोटे की तरफ आएंगे तो छोटे से गुणा करेंगे। कुछ बातें थी जो बता दी बीच में, हालांकि बताने वाली है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा है भाई? अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाती है, तो बताइए औसत जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, x + y, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। और 2 गुणा 30 गुणा 60 बट्टा 30 + 60 90, और 30 दूनी 60, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। ठीक, मैंने कहा है, देखिए अगर आप पढ़ चुके हैं तो ही आपके लिए समझ में आने वाली बात है, मैं समझा रहा ही नहीं रहा हूँ आपको। खैर, बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप हमारे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, शायद मैंने टॉपिक करवा रखे हैं, जो नहीं करवाई वो करवा दिए जाएंगे। पढ़ते रहें, जहाँ भी मौका मिले वहीं पढ़ें, जिनसे भी पढ़ने का मौका मिले उनसे पढ़े। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। देखिएगा, एक फॉर्मूला आता है, मैन गुणा डेज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक, तो इसने कहा कुछ व्यक्ति, तो वी डोंट नो हाउ मैनी, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से 6 व्यक्ति ऐड कर दिए, तो वो काम है 11 दिन पहले पूरा हो गया। देखिएगा, टोटल वर्क तो अपना उतना ही तो रहना है भाई, ये जितना काम करेंगे उतना ही ये करेंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर रखा है। ठीक है, तो 11 × 55
11 चौके 44, 5x इक्वल टू 4x प्लस 24, x इक्वल टू 24। तो ये अपने क्या है भाई, उत्तर है। तो पहले कितने आदमी थे, 24। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि 24 व्यक्ति हैं वो किसी काम को 55 दिन में कर लेते हैं, और अगर 6 व्यक्ति और ऐड कर दिए जाएं तो मतलब 30 व्यक्ति हैं उसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। तो काम तो इक्वल ही रहा ना, इसलिए इन दोनों को इक्वल किया है। एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन है, ये पानी नल टंकी का है नहीं, ये वैसे अपने जो क्या बोलते हैं भाई, समय और कार्य का है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसने कहा है 9 नल हैं, मतलब 9 व्यक्ति मान लो आप, एक किसी टैंक को 20 मिनट में भरते हैं, तो कितने नल हैं उसी टैंक को 15 मिनट में भरेंगे। तो 5 चौके 20, 5 तिये 15 और 3 तिये 9, तो x इक्वल टू 12 है। तो 12 नल हैं उसी टैंक को 15 मिनट में भर देंगे। लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियो को बहुत जल्दी बोल के समाप्त करने की कोशिश की है। कुछ शब्द हैं वो बार बार रिपीट हुए, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, और जुड़े रहिएगा अपने साथ। अपन इसी तरह की सीरीज है, कल परसों तरसों जरसों लेके आते रहेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। समाप्त करते हैं वीडियो।